सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास का एक नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स भी इजलास में मदऊ हैं। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया है और इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस की जानिब से तमाम तर इंतजामात जो हैं वो आज मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब जो है वो 3 बजे होगा और इस खिताब को सुनने के लिए और जो दावतनामे हैं वो भी अरसाल कर दिए गए हैं। एक तो तमाम जो सूबे हैं उनके गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई सेक्रेटरीज और इसी तरह से सूबाई असम्बलियों के जो स्पीकर हैं उनको मदऊ किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनको भी दावतनामे जो हैं वो भिजवाए गए हैं और जो पाकिस्तान में जो कायम गैर मुल्की सुफरा हैं उनको भी आज मदऊ जो है वो किया गया है। इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत जो है वो अपना खिताब करेंगे और 1 साल जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और अपनी जानिब से मज़ीद जो तजावीज़ हैं हुकूमत को कि हुकूमत क्या बेहतरी लाई जा सकती है वो भी आज के इस मुश्तरका इजलास का जो खिताब होगा उसमें शामिल होगी। इसके साथ साथ जो सदर मुमलिकत के आज का जो खिताब होगा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, इस खिताब के साथ ही पार्लिमानी साल का नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा और ये दूसरा नया पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा जिसके बाद कल जो है वो कौमी असम्बली का बाकायदा आगाज़ जो है इजलास का आगाज़ जो है वो शुरू हो जाएगा। सदर मुमलिकत के खिताब के मौके पर आज कौमी असम्बली की जानिब से खसूसी पास जो है वो जारी किए गए हैं और मीडिया नुमाइंदगान के लिए दीगर जो गैलरीज में जो मेहमान जाते हैं वज़रा के साथ, अरकान कौमी असम्बली के साथ। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान मसाइल भी ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात तय है। मुलाकात आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान मसाइल भी ज़ेरे गौर आएंगे। मरवत का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद के 6 माह ज़ाया करेंगे फिर छोड़ जाएंगे। PTI एक फैसले पर डटी नहीं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान इन्होंने मजीद कहा कि परवेज़ खटक 1.5 से 2 माह बाद काबीना में नहीं होंगे। PTI का सोशल मीडिया बानी के कंट्रोल में भी नहीं है। नहीं लगता कि बानी PTI जल्द रिहा होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने तई वही करूंगा जो मेरा जी चाहे। कल ही पता चल जाएगा। हाँ, ये भी कह रहा हूँ कि बड़ा इम्तिहान से पहले छोटा इम्तिहान, एक मिनी टेस्ट PTI का कल है कि वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ इस एहतजाज में कल अगर आते हैं मुश्तरका इजलास के दौरान, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो जरदारी साहब के लिए डेस्क बजाते नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद माह के लिए शायद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का सेहरा जो है सजाने की ख्वाहिश होगी और 5-6 माह के बाद जो है जब वक्त ज़ाय हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जी हमारे रास्ते जुदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि हम किसी एक फैसले पे ठहरते ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा था कि अपोजिशन के कैंप में भी कुछ फॉर्म 47 वाले हैं, ये किसकी बात कर रहे थे आप? अल्लाह करे किसी दिन बता सकूं, अभी तक तो लिहाज कर रहा हूँ। कितने लोग हैं ये फॉर्म 47 वाले मरवत साहब? चले आप नाम नहीं ले रहे उनके, तादाद बता दें कितने हैं? अपोजिशन के टोटल अपोजिशन के इस पे तकरीबन 10 लोग जो हैं फॉर्म 47 पे। सुप्रीम कोर्ट में 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुक़र्ररा तमाम मुक़दमात डी लिस्ट। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुक़दमात की समाअत ईद के बाद होगी। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमात हासिल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने वकील मुक़र्रर किया है। इस्तदा है कि तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलता रहेगा और ये कोई एक केस नहीं
नहीं बल्कि 50 के करीब अपीलें हैं। रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें। आइंदा हफ्ते वालों की तैयारियों के लिए आएंगे और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़िमात की ज़मानतें मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत ने ज़मानतें मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। और दीगर खबरों में बात करेंगे। लाहौर के मेयो अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन का मुबैना रिएक्शन, 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 14 मरीज मुतासिर हुए हैं। इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक की सरबराही में कमेटी मुक़र्रर कर दी गई है। कमेटी में चीफ फार्मासिस्ट, डेप्टी नर्सिंग, AMS अस्पताल भी शामिल है। 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज ही रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा, आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल के चेस्ट सर्जिकल वार्ड में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 16 मरीज़ों की तबीयत नासाज हो गई। जिस वक्त तहकीकात की गई तो पता चल रहा है, इस वक्त तक मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इनको एक इंजेक्शन लगाया गया था जिसके रिएक्शन में इनकी तबीयत नासाज हुई। इसमें से 2 मरीज़ अब तक, जिसमें खातून मरीज़ा नौरीन जबकि एक मर्द दौलत खान जाँ भाग हो चुके हैं। इसका सूबाई हुकूमत की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया और वज़ीर सेहत पंजाब के हुक्म पर एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। और इस तहकीकाती कमेटी के लिए सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कर दिया है, जिसके लिए कमेटी काम कर रही है। इस कमेटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इसरार कमेटी के कन्वीनर हैं, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज वसीम कमेटी के मेंबर होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि जो भी इस वाक़े का ज़िम्मेदार होगा उसकी तहकीकात के बाद उन ज़िम्मेदारान को बाकायदा कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि जो जिन मरीज़ों की तबीयत नासाज है उन्हें मज़ीद तिब्बी इमदाद फराहम करके उनकी सेहत बहाली के लिए काम किया जाए। जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कब्र कुशाई के बाद मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मुस्तफ़ा आमिर की रिपोर्ट इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर कराची यूनिवर्सिटी ने तैयार की। कब्र कुशाई के बाद 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशावर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मावन तफ्तीशकार और टेक्निकल मैनेजर के दस्तखत मौजूद हैं। रिपोर्ट पुलिस को जमा कराई जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान और गैंग के खिलाफ घेरा तंग। महकमे प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्ज़िम अरमगान के कब्जे से मिलने वाली अशिया बगैर ताख़ीर के फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेजी जाएँ। गाइडलाइन मुल्ज़िम अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायज़ा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएँ और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुल्ज़िम की रिहाइशगाह से मिलने वाले असलाह, डिजिटल सेफ लॉकर्स और 2 शनाख्ती कार्ड से मुतालिक तहकीकात की जाएँ। मुल्ज़िम अरमगान के कलादम तंजीमों से ताल्लुक़ से मुतालिक भी तहकीकात की जाएँ। ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार्ने को नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्ने को नया रहनुमा मुंतखब किया। मार्क कार्ने आइंदा दिनों वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। मार्क कार्ने ने साबिक वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को शिकस्त दी। 1,52,000 से ज़ायद पार्टी अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। रहनुमा लिबरल पार्टी मार्क कार्ने का कहना है कि अमेरिका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी हमारे वसाइल, ज़मीन, पानी और मुल्क चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस के समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स केस के समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस आमिर फारूक केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत ने केस की समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।